नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो समलैंगिक बनकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती थी और फिर होता था ठगी का खेल। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी प्रोफाइल बनाते थे और प्रीमियम प्रोफाइल लेते थे। समलैंगिक ऐप पर पहले दोस्ती, फोटो अपलोड करते थे खुद की और उसके बाद डेटिंग करते थे। फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, शारीरिक संबंध बनाते थे और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो वीडियो शूट करते थे उसके बाद एक्सटॉर्शन करते थे। पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। थाना फेज 2 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम किशोर और दीपक है। एक मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला और एक मूल रूप से नोएडा का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया है। नोएडा की फेज 2 थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जो समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन और ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन लोगों ने अब तक दर्जनों लोगों के साथ ठगी करी है और इनके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक वीवो का मोबाइल और एक आईफोन बरामद हुआ है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। आरोपी किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत काम करते थे। पहले समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए किसी से जुड़ते और मुलाकात के बाद पीड़ित को समलैंगिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे और जब शारीरिक संबंध बनाते थे तो छिपे कैमरे से वीडियो शूट कर लेते थे। फिर इसी वीडियो को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाकर बड़ी रकम वसूलते थे। आमतौर पे इस तरह का जो एक्सटॉर्शन होता है उसमें जो भी पीड़ित होता है उसको ये डर होता है कि कहीं समाज उसके बारे में क्या सोचेगा। इस डर से और इस डर की वजह से ये लोग पैसे ऐंठने के लिए एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। जो भी इनके जाल में एक बार फंस जाता था मुश्किल ही है कि वो बच पाता था, उसे ये कंगाल कर देते थे। ये लोग एक्सटॉर्शन की डिमांड कैश में करते थे और कई बार ये लोग कुछ गोल्ड या सिल्वर में भी डिमांड करते थे और कई बार बेइज्जती के डर से इसमें कंप्लेनेंट सामने नहीं आते। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस ऐप के जरिए कई लोगों को अपने जाल में फंसाया है। वे सभी पीड़ितों के साथ एक ही तरीका अपनाते थे, पहले दोस्ती करना, फिर वीडियो बनाना और अंत में ब्लैकमेल करना। पुलिस का कहना है कि कई लोग समाज की वजह से सामने नहीं आते थे, इसलिए ये लोग आसानी से बच जाया करते थे। ये लोग जो गे डेटिंग ऐप्स हैं जैसे लूट, ग्राइंडर, इन सब पर अपनी प्रोफाइल बनाते थे और प्रीमियम प्रोफाइल लेते थे और फोटो अपलोड करते थे खुद की और उसके बाद डेटिंग करते थे। डेटिंग करने के बाद ये लोग चोरी चुपके से शारीरिक संबंध बनाते थे और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो वीडियो शूट करते थे उसके बाद एक्सटॉर्शन करते थे। फिलहाल पुलिस अन्य पीड़ितों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही मामलों का खुलासा हो सकता है। वैसे भी समलैंगिक डेटिंग ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में किसी भी तरह की आपत्तिजनक गतिविधियों से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है। तो ऐसे ही एक पीड़ित ने शिकायत की थी जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी और आखिर में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन और साथ ही एक मोटरसाइकिल जो घटना के दौरान इस्तेमाल की गई थी उसे बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस और लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। ऑनलाइन 3 पत्ती गेम खेलने का कुशल खिलाड़ी है। ऑनलाइन गेम युवाओं को किस हद तक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, थाने में बैठा ये आरोपी उसकी बानगी है। तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां ऑनलाइन गेम में हजारों रुपए हार चुके इस युवक ने अपने साथ लूट होने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने गहराई से जांच की तो युवक ने जो साजिश रची थी उसका पर्दाफाश हो गया। दरअसल युवक 3 पत्ती गेम में पैसा हार गया था। संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ कि धर्मेंद्र ऑनलाइन 3 पत्ती गेम खेलने का कुशल खिलाड़ी है और उसी के क्रम में उसके द्वारा 2 बार में 25-25 हजार रुपया
जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया गया। मामला बसखारी थाना इलाके का है। शुक्रवार देर शाम को पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिली कि शुकुल बाजार हाईवे पर एक युवक से 60,000 रुपए की लूट हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और बसखारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को फोन करने वाले नरेंद्र ने बताया कि उसके रिश्तेदार के लड़के धर्मेंद्र से बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने 60,000 रुपए छीन लिए हैं। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो हैरान करने वाली साजिश का खुलासा हुआ। लूट का आरोप लगाने वाला युवक खुद ही फंस गया। थाना बसखारी अंतर्गत शुकुल बाजार में कल लगभग 7:30 बजे के करीब यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ 60,000 रुपए की लूट हो गई है। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र ने जन सेवा केंद्र से 25-25 हजार रुपए 2 बार अपने एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में डाले थे। धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो बार बार पैसा लगाकर 3 पत्ती गेम खेल रहा था, जिसमें 42,293 रुपए हार गया, जबकि 10,000 रुपए धर्मेंद्र की मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स से मिले हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घर पर डांट खाने से बचने के लिए लूट का आरोप लगाया था। 42,293 रुपए वो हार चुका है और 7707 रुपए उसके खाते में शेष है। शेष 10,000 रुपए के विषय में गहनता से पूछताछ करने पर उसके मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स में वो 10,000 रुपया वो छिपा के रखा था। इस प्रकार उसके द्वारा 60,000 रुपए घर वालों से छिपाकर ये झूठी सूचना दी गई। वैसे भी ऑनलाइन गेम का नशा बहुत ही खतरनाक है। ऐसी लत से बचने की हमेशा कोशिश होनी चाहिए। परिजनों को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो मोबाइल में आखिर कर क्या रहे हैं। एक युवक ऑनलाइन गेम में 42,000 रुपया हार गया और अपने परिजनों से बचने के लिए उसने पुलिस को लूट की गलत सूचना दी, जिसके बाद वह खुद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अम्बेडकर। बरेली में 3 दिन पहले हुए कन्हैया मर्डर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि नफरत की आग में जल रहे इरशाद ने कन्हैया का गला रेत डाला। नफरत की वजह और भी चौंकाने वाली है, ये रिपोर्ट देखिए। दोस्ती, धोखा और सनसनीखेज मर्डर। बरेली के कन्हैया को इरशाद ने मारा। पहले फिल्म देखी, फिर रेता गला। बरेली के कातिल दोस्त की ये कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्ती धोखे की ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 11 सितंबर को बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले कन्हैया और शिवम की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जांच पड़ताल की तो घटना के तार जुड़ने लगे। पता चला कि जिस शख्स ने कन्हैया को बुलाया था उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कन्हैया का दोस्त इरशाद ही निकला। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 11 सितंबर 2024 को मीरगंज थाने के अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के माध्यम से इरशाद एक संदिग्ध का नाम प्रकाश में आया था, जिसे आज प्रातः 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीके से जवाबी फायरिंग की गई आत्मरक्षा, जिसमें जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार करके अब भेजा जा रहा है। कातिल दोस्त की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इरशाद ने पूछताछ में बताया कि कन्हैया से उसकी मेल मुलाकात पुरानी थी। कुछ समय पहले कन्हैया ने समलैंगिक संबंध बनाए थे। इसी बात से इरशाद मन ही मन सुलग रहा था।
नफरत की आग में वो अंदर ही अंदर धधक रहा था। इसी दौरान घटना से पहले उसने ऑनलाइन मर्डर का तरीका खोजा, चाकू का इंतजाम किया और कॉल कर कन्हैया को एकांत में बुलाया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान कुछ तथ्य सामने आए जो मैं बताना चाहूँगा आपको। इरशाद मृतक को काफ़ी वर्षों से जानता था। उसके अनुसार कुछ वर्ष पहले मृतक ने इसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए थे, जिनको लेकर इसको काफ़ी आत्मग्लानि थी और उसके प्रति घृणा और क्रोध था, जिसको लेके इसने ये ठान लिया था कि ये मौका मिलने पर उसे मारेगा। और दोस्ती के कारण इसने धोखे से जो मृतक है उसको शराब पीने के बहाने बुलाया एक निर्जन स्थान पर, और उस स्थान पर बुलाने के पश्चात इसने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। ये मेरा भाई लगता था। कल 5 बजे घर से निकलने के बाद कुछ टाइम बाद फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। स्विच ऑफ आने के बाद इसे ढूंढा, हर जगह ढूंढा मीरगंज में, कहीं ना मिलने के कारण 11 बजे तक ढूंढा, ना मिलने के कारण सुबह फिर देखा, तब देखा तो मतलब लाश मिली उसकी। इरशाद और कन्हैया की दोस्ती में समलैंगिक संबंध न सिर्फ दोस्ती में दरार बन गए बल्कि सनसनीखेज मर्डर भी हो गया। बहरहाल इरशाद अब सलाखों के पीछे होगा और पुलिस की जांच और अदालत का फैसला तय करेगा इस कहानी का क्लाइमैक्स। एक गांव में धावा बोल दिया, लूटपाट की और घर वालों को बंधक बनाकर फरार हो गए। लेकिन तभी घर में मौजूद कुछ लोगों ने शोर मचाया। फिर क्या था, गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई और 2 बदमाशों को घेर लिया और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि बदमाशों के दूसरे साथी फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पंचूपुरवा में देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। घर में बिखरा सामान, परेशान महिला और बच्चों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बदमाशों ने तांडव किया। हार्डवेयर कारोबारी चुन्ना गुप्ता के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूट ली। महिलाओं के शरीर पर जो ज्वेलरी थी वो भी उतरवा ली और फरार हो गए। घटना के बाद में गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन डकैती की इस वारदात के बाद गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। शोर मचाने पर बदमाशों का पीछा किया और 2 बदमाशों को धर दबोचा। तब 8 बजे की हम बैठे थे सब लोग। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग आए, एकदम से उसका मुंह दबाया सूरज का, उसको अंदर घसीट के लाए। आए बच्चे वहाँ चिल्लाने लगे, कौन है क्या, बच्चों का गला दबाया, तमंचा लगा। उन्होंने अपने कट्टे में गोली यहाँ पे डाली, गोली वो नीचे गिर गई। हम एकदम से उठाने चले, उन्होंने तमंचे में तुरंत उठा के गोली डाल के मैं पेट में लगा दिया। पेट में लगा दिया, कहा सामान सब पूरा उतारो, सब सामान मंगलसूत्र तो ऐसे नोच लिया उन्होंने, सब मोती तो सब बिखरे पड़े हैं। मंगलसूत्र फिर बाला उतरवाए, फिर कहने लगे ये जो ऊपर पहना वो निकालो। 8 बजा होगा समय, तो देखा हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद अचानक में वो बांध के आगे। कितने लोग? अरे 7 लोग थे, 6-7 लोग। अच्छा। हाँ, तो बांध गए तो यहाँ हमको यहाँ अंदर का सीट लाए, फिर यहाँ हाथ पे हमको बांध दिया, यहाँ डाल दिया। अच्छा। तमंचा लगा दिया। हाँ, फिर क्या किया? फिर यहाँ तोड़ फोड़ करने लगे, सब सामान सट्टा ढूंढने लगे। फिर सामान सट्टा, फिर वहाँ से कोई बाहर से निकला तो यहाँ से हंगामा करेंगे। डकैती की सूचना आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गई और पुलिस को भी फोन पर सूचना दी गई। पुलिस ने डकैती में शामिल दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए ले गई। पुलिस इन बदमाशों को लूट का माल बरामद करने के लिए लेकर पहुंची और इसी दौरान पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान अंशु और अभिषेक नाम के इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही के आरोप में एसएचओ बांगरमऊ को सस्पेंड कर दिया। इसमें एक महिला के साथ घर में घुस के कुछ लोगों के द्वारा उसमें लूटपाट की गई थी। इसमें 2 जो अभियुक्त थे, जिसमें एक का नाम अभिषेक पाल और दूसरा अंशु पाल, उन दोनों को हिरासत में लिया गया था। जब उनको बरामदगी के लिए लेके गए तो पुलिस पे ही वो हमला करके भागने के फिराक में थे। इसी में उनके साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद उन्हें गोली लगी और उनको उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी जो इनके साथी थे उनको भी पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही गिरफ्तार करेंगे।
उन्नाव पे डकैती की इस वारदात से लोग सहम गए हैं। भले ही 2 बदमाश पकड़े गए, लेकिन 5 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश चल रही है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। और बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा अथॉरिटी के खाते में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। नोएडा प्राधिकरण के 200 करोड़ के एफडी फ्रॉड का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फ्रॉड के मामले में मास्टरमाइंड मनु भोला समेत 2 को गिरफ्तार किया। भोला ने फर्जी दस्तावेज और नोएडा विकास प्राधिकरण की एफडी बनाकर बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी खाता खोला और 3 करोड़ 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस ने दिल्ली के कबीर पैलेस होटल से मन्नू भोला को उसके साथी समेत पकड़ लिया। 200 करोड़ के फ्रॉड मामले में मन्नू भोला वांटेड था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया। मुख्य आरोपी मन्नू भोला मर्चेंट नेवी में भी नौकरी कर चुका है। अथॉरिटी के साथ एक 200 करोड़ रुपए की एफडी का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से करीब 3.9 करोड़ रुपए कुछ अभियुक्तों द्वारा अलग अलग खातों में निकाले गए थे। उसी संदर्भ में पिछले साल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, परंतु जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसका नाम मनु भोला है, उसकी गिरफ्तारी अब सुनिश्चित की गई है। इसने अलग अलग बैंक से, अथॉरिटी से और जो भी लोग हैं इस पूरे फ्रॉड में, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। कानपुर के नामी पान मसाला कंपनी के मालिक की पत्नी की मैनपुरी में सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में मशहूर शराब कारोबारी तिलक राज शर्मा की पत्नी और गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। ये लोग कानपुर से आगरा किसी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मैनपुरी के करहल टोल के पास गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ। इटावा में शव पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव लेकर कानपुर के लिए रवाना हो गए। घायल ड्राइवर और शराब व्यापारी की पत्नी का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। टायर फटा, बारिश बहुत तेज थी, टायर फटने से गाड़ी स्किड हुई, डिवाइडर पे लड़ी और पलटी। मदर थी जिनके साथ हो रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कानपुर से आगरा जा रहे थे। चोट आई है। अब ड्राइवर से मैं मिल नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरी माँ का ऐसा हो तो वो हो नहीं पाया। अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा का सिद्धार्थनगर में धरना 5 दिनों से लगातार जारी है। विनय वर्मा एसपी प्राची सिंह के खिलाफ धरना कर रहे हैं और ट्रांसफर की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर विनय वर्मा ने कहा कि मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकाल पूरा होने तक धरने पर बैठा रहूंगा। विनय वर्मा का दावा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उनसे बात की है, कार्रवाई का भरोसा भी मिला है, लेकिन ट्रांसफर होने तक धरना चलता रहेगा। सिद्धार्थनगर से कप्तान नहीं हटेगी, कप्तान हटाओ, जिला बचाओ। और इससे के लिए मैं शांतिपूर्वक अपने साथ, अपने परिवार, जो मेरे जनता है उनके साथ बैठा, बहुत शांति से। कहीं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो मेरे सरकार के खिलाफ से। मैं बैठे जब तक रहूँगा जब तक यहाँ कप्तान नहीं हट जाएगी। उन्होंने सब ने मुझे आश्वासन दिया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो यही आश्वासन दिया है। हमीरपुर में दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद अवैध तमंचे से गोली लगने से 2 दोस्त घायल हो गए। फायरिंग के बाद तीनों दोस्त फरार हो गए और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला राट कोतवाली इलाके के नहर बाईपास का है। बिजनौर में ग्राम पंचायत अधिकारी पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की आरोपी से साल 2020 में मिली थी। पीड़िता का आरोप है कि उसने खुद को अनमैरिड बताया और शादी का झांसा देकर संबंध रखे। 6 महीने बाद पीड़िता को सच पता चला तो उसने पुलिस से शिकायत की। आरोपी ने झांसा देकर लड़की की शादी अपने साले से करा दी। कुछ दिनों बाद ही वो अपने पति से अलग हो गई। लड़की के पति से अलग होने का फायदा उठाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी ने उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना शुरू किया। तब लड़की गर्भवती हो गई तो शादी से मना कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है।